हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर में हो रही है इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी को चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपके लिए हिंदी का एक ज़बरदस्त सेट लेके आए हैं। इससे पहले उसका सेट करवाए गए सभी क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आप करवाए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये भी सेट ऐसा है कि जो बहुत ही अच्छा सेट है, थोड़ा सा टफ भी है और अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। लायक फिर एक बनता है, ठीक है, एक तो लायक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ से यहाँ पर ये पूछा जा रहा था, इसका ये कट गया था आपका। यहाँ पे दाखना पूछा जा रहा है, समानार्थी बताना है। मनुष्य का समानार्थी यहाँ पे एक पद चतुष्पद पद क्या कहलाएगा? द्विपद। मनुष्य कितने पैर होते हैं? द्विपद। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन था। शत्रु का समानार्थी होता है, शत्रु मीन्स होता है अरि, अरि मीन्स होती है शत्रु होता है। ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची क्या है? अरि। जैसे आगे पूछा जा रहा है आपसे कि ये कह रहा है कि यहाँ से विष का विलोम चाहिए। विष मीन्स होता है जहर, इसका उल्टा हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत। ठीक है, आमोद प्रमोद मतलब हर्ष उल्लास होता है, इसका उल्टा हो जाएगा वेदना और दुख। वेदना और दुख। आमोद प्रमोद मतलब हर्ष और उल्लास, खुशी का माहौल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अरे जरा इधर तो देखो, ये क्या कहलाएगा आपका? विस्मयाद बोधक अव्यय का पाठ हो रहा है, अतः अपन आपका शेष है। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। प्रति उत्पन्न, तो प्रतिधन उत्पन्न होता है, एट संधि होगी तो उ की मात्रा भी आएगी, तो प्रति उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। कौन सही है? डी से। इसमें देखना है एकाग्र लिखा हुआ है, तो एकाग्र में नीचे ऐसा बनता है। ठीक है, एकाग्र, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, मतलब समान अर्थ वाले क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिए। यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी होता है, कालिंदी लिखा हुआ है, यही सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से। कौन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। चलो, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग में से एक गलत। सर्वसुलभ बिल्कुल सही है, ताजी रोटी बिल्कुल सही है, भाव विहाल ये भी सही हो जाता है, कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ जो है आपका वो विशेष विशेषण युग नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखना ये आपका अलग है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है। प्रमाणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, तो है बहुत थक गया है, तो बहुत क्या है? थकने विशेषता है, कैसी है? प्रमाणवाचक। ठीक, अभी अभी गया है, कालवाचक हो जाए, वह अंदर बैठा है स्थानवाचक हो जाएगा, वह अब भली भांत नाच लेता है, तो ये आपका रीतवाचक है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? ए ऑप्शन। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना, गलत बात, यह आंखों देखी घटना, यही सही हो जाए। ठीक, ये आंखों द्वारा देखी घटना है, आंखों द्वारा देखी सुनी, तो यही सकता है आपका। क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी, देवी बुद्धि थी, क्या करें हम लोग? विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, अलौकिक बुद्धि नहीं थी, ना देवी बुद्धि थी, विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। शुद्ध वाक्य करना, सुरेश को एक पाती लिखनी है, सुरेश ने पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक, तो एक नहीं होना चाहिए, सुरेश के लिए पत्र लिखना, सीधा सीधा। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी से, एक का कोई मतलब नहीं है। चलो, ये जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य बोलते हैं, जिसके आर पार देखा जाए उसे पारदर्शी बोलते हैं, जिसे ना आर पार देख सकें उसे अपारदर्शी बोलते हैं, जिसको बिल्कुल ना देख सकें उसे अदृश्य बोल देते हैं। ठीक है, जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरणक। ठीक है, व्याकरण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। चलो, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो ध्यान रखना कि पंकज जो होता है ये रूट शब्द है, और पंकज होता है, पंक मीन्स कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न, अर्थात कमल करेंगे हम लोग, तो कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। इसमें आप कमल नयन में आप कर्मधार है, राजकुमार में तत्पुरुष है। ठीक है, किस समास में उपसर्ग है? प्रहार, हार में प्रा जोड़ दो, प्रहार हो जाएगा, उपसर्ग है। कमल कलश पहाड़ में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए सही है। जेही बर बाज राम असवारा, तेही सार दहु ना वर्णई पारा, मतलब कोई चीज बढ़ा चढ़ा की गई है, तो अतिशयोक्त अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्त अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य में रस प्रधान माना जाता है? जो महाकाव्य होते हैं उसमें श्रृंगार और शांत रस मुख्यतः
प्रधान माने जाते हैं, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना। पढ़े फारसी बेचें तेल और यह देखो कुदरत का खेल, मतलब योग्यता के अनुसार काम न मिलना, शिक्षित होकर योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यही सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई। खेत रहना और अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? खेत रह जाना। कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सर्प होना। आस्तीन का सर्प, काट कुल्लू मूर्ख, अकल का दुश्मन, महामूर्ख। ठीक है, ये आपके होते हैं। उपयुक्त में से पूछा जा रहा है आपका। चलो, गृद्ध शब्द का तद्भव रूप होगा तो गीध होता है। गीध का क्या हो जाता है? गृद्ध। ये दागना, ये तत्सम है, ये तद्भव। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तुरंत कविता बना दे, फिर कहते हैं आश कवि। कहीं है आश कवि, क्या कहलाता है? आश कवि। ठीक है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना बना दे, क्या कहलाएगा? आश कवि। ठीक है भाई। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तो आप कहेंगे ब्रजभाषा। तुलसीदास जी ने अवधि ब्रजभाषा दोनों में लिखा है, तो रामचरितमानस आपकी अवधि में लिखी गई है और विनय पत्रिका में लिखी गई है ब्रजभाषा। कोई त्रुटि हो तो बताइए, नई त्रुटि है तो डी ऑप्शन देना होता है। जैसे ही वह मैं घर पहुंचा, मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते हुए देखा। भाग जाते, यहाँ लिखते भागते हुए देखा, भागते देखा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन वाला पार्ट गलत हो जाता है और बाकी कुछ नहीं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने डाकुओं को घर से बाहर भागते हुए देखा। ठीक है, भाग जाते हुए नहीं, भागते हुए देखा। ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सुबह हो गई है, अंबर पनघट में आपके लगता है कि तारा घट उषा नगरी डूब गई, तो उपमा और क्या कहते हैं, उपमा आरोपण किया गया है, क्या कहलाएगा आपका? रूपक अलंकार। ठीक, एक और हो जाए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये आपका लाटा अनुप्रास होता है, अनुप्रास का पाठ है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल थे दोनों। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रेम वाटिका रसखान का बिल्कुल सही हुआ। आंसू सुमतानंद पंत का गलत बात। उसका है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, यही आपका अलग हो गया, यही गलत पूछा गया। बीजक कबीरदास का है, उर्वशी रामनाथ दिनकर की है, ये भी सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक आपकी रचनाएं थी, एक क्वेश्चन थे आपके सभी, इसको देखिएगा, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, थैंक यू।